बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 4.1 है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 7 to 10 को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन है, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। सेक्शन 4.1 जिसका नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट, अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन अगर आप स्टडी करते हैं तो जिस भी आपको एक्सरसाइज या सेक्शन का सॉल्यूशन चाहिए, जिस भी सेक्शन को आप समझना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उस सेक्शन का नाम, जिस तरह से सेक्शन 4.1 का नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, तो आप उस सेक्शन का नाम देखें कि उस सेक्शन का नाम क्या है, फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि उस सेक्शन का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें, क्योंकि जब थॉमस कैलकुलस के 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन, मिसाल के तौर पर 12 एडिशन हो, 13 एडिशन हो, 14 एडिशन हो, 15 एडिशन हो, जब एडिशन चेंज हो तब चैप्टर, सेक्शन, एक्सरसाइज आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम होते हैं। वो क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। तो बेहतर ये है कि एक्सरसाइज का नंबर जिस तरह 4.1, 4.2, 4.3, तो नंबर को याद रखने की बजाय बेहतर है 4.1 का नाम याद रखें। 4.1 का नाम है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इसको याद रख के फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखें कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है। जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक का नाम था फाइंडिंग एक्सट्रीमा फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, एक्सट्रीमा को हमने देखा था, ठीक है, एक मरतबा फिर भी हम इसको देख लेते हैं एक सरसरी नज़र से, ताकि हम क्वेश्चन 7 to 10 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकें। तो थ्योरी में क्या कह रहा है, इन एक्सरसाइज 7 to 10 फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज एंड वेयर दे अकर। ठीक है, और हमने ये बताना है कि ये कहाँ पर लाइक कर रही हैं, अकर कर रही हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज हम निकालें। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, एक्सट्रीमा क्या होता है, एक मरतबा दोबारा इनको देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीजें देखिए मैंने पहले डिस्कस की हुई हैं स्टूडेंट। अब दोबारा मैं इनको डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 से 10 तक हम सोल्व करने वाले हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है? लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन डी। कोई भी डोमेन है आपके पास और एफ कोई भी फंक्शन है, देन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन डोमेन डी एट अ पॉइंट सी। डेफिनेटली डोमेन का कोई एक पॉइंट होगा कि जिसके ऊपर आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। लेट्स सपोज वो पॉइंट सी है। इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स इन डी, कि आप डोमेन के कोई सारे के सारे एलिमेंट्स उठा लें, वो सारे के सारे इस सी से छोटे हों या इक्वल हो जाएं, तो फिर वो सी क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ग्राफ है आपके पास। अच्छा, इसे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी डोमेन डी में आपके पास स्टूडेंट? एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन डोमेन डी एट अ पॉइंट सी इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स इन डी। आपके पास कोई भी आप डोमेन का एलिमेंट्स उठाएं, वो सी से, हर डोमेन का हर एक एलिमेंट सी से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो फिर आप सी को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दोनों को मैं मिला लूं तो फिर मुझे मिल जाएगा एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा या एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज और कॉल्ड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को आप ग्लोबल एक्सट्रीमा भी कहते हैं। ठीक है, या फंक्शन की जब हम डोमेन चेंज कर देंगे, ठीक है, डोमेन जब हम फंक्शन की चेंज कर देंगे उस हिसाब से उसकी एक्सट्रीमा भी चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी अगर हम फंक्शन की डोमेन चेंज करें। तो वही बात कर रहा है कि फंक्शन में हैव डिफरेंट एक्सट्रीमा डिपेंडिंग ऑन द डोमेन डी स्टूडेंट। अच्छा, साथ में मैं डिस्कस कर लेता हूँ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है। लोकल मैक्सिमम क्या होता है? अ फंक्शन एफ हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एन इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ इट्स डोमेन, के डोमेन के इंटीरियर पॉइंट सी के ऊपर आप कहेंगे कि फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। कि आपके पास एक ओपन इंटरवल हो और उसका इंटीरियर पॉइंट सी हो, उस इंटीरियर पॉइंट सी से बाकी तमाम एक्स जो ओपन इंटरवल में लाई करते हैं वो लेस देन हो, तो उस वो वाला जो सी है वो आपके पास क्या है? लोकल मैक्सिमम है। ठीक है, एफ हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट एन इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ इट्स डोमेन इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। कि आपके पास एक ओपन इंटरवल है, उसमें से कोई भी अगर नन ऑफ आप एलिमेंट्स उठा लेते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स अप्लाई करने पर वो वैल्यू बड़ी है एफ ऑफ सी से, तो ऐसा सी जो कि सम ओपन इंटरवल में भी लाई करता है उस पर आपके पास मिनिमम है। वो आपके पास सी वाला पॉइंट कौन सा होगा? लोकल मिनिमम होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से बिल्कुल सेम वही मेथड है जिस तरह से आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देखते थे, बस यहाँ पर फर्क इतना है कि आपके पास एक इंटीरियर पॉइंट सी होता
होता है, जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होता है, और वो ओपन इंटरवल में आपके पास डोमेन होती है। अब यहाँ पर देखिए ना, इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ तो लोकल एक्सट्रीमा बन जाएगा। जिस तरह से वो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा था, अब ये आपके पास लोकल एक्सट्रीमा बन रहा है। और लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज आर कॉल्ड लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एक्सट्रीमा। जिस तरह से हमने कहा था एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ग्लोबल एक्सट्रीमा, यहाँ पर लोकल एक्सट्रीमा को आप क्या कहेंगे, रिलेटिव एक्सट्रीमा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। आपके पास मिसाल के तौर पर एक इंटरवल है 1 से लेकर 5, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पर ये सबसे बड़ा इंटरवल है, आप इसको कंसीडर करें। तो मिसाल के तौर पर जब मैं इस इंटरवल में कोई फंक्शन का इस इंटरवल में रहते हुए ग्राफ अगर मैं जनरेट करूंगा, तो अगर लेट्स सपोज इस पॉइंट 1 के ऊपर फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लाई करके, इसके ऊपर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लेट्स सपोज इस 1 के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू लेट्स सपोज लाई कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मैं कहता हूँ इसका एक सब इंटरवल एग्जिस्ट करता है, मिसाल के तौर पर 2,3 इस तरह से। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसका अगर मैं ग्राफ जनरेट करूँ, तो ये आपके पास क्या होगा, अगर इसका ग्राफ जनरेट करूँ तो ये लोकल मिनिमम होगा, और ये वाला जो पॉइंट है 3, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। ये इस तरह से, यानी कि ग्राफ जो बड़ा इंटरवल का बन रहा है, ठीक है, वो, और ये क्योंकि सब इंटरवल है इसका, तो इसका जो ग्राफ बनेगा डेफिनेटली फिर इस ग्राफ से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ छोटा है, इसका ग्राफ बड़ा है, कोई भी फंक्शन मैं ले लेता हूँ, ये मैं इसमें डोमेन के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा बड़ा होगा, इसका ग्राफ लेट्स सपोज बन रहा है वो थोड़ा छोटा होगा। अब क्योंकि ये छोटा है तो इसका मतलब है फिर ये लोकल में आ जाएगा, लोकल मिनिमम ये वाला पॉइंट के ऊपर अगर इसकी उस छोटे ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू 3 के ऊपर है और छोटे ग्राफ की लोएस्ट वैल्यू अगर 2 के ऊपर है, तो ये आपके पास लोकल के केस में आएगा और ये एब्सोल्यूट के केस में आएगा। मिसाल के तौर पर ये मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ। आप कहते हैं आपके घर के सामने एक दरख्त है, अगर वो दरख्त आप ये कहते हैं कि उस दरख्त की जो हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है दरख्त का ऊपर वाला बिल्कुल ऊंचा ऊंचा जो पॉइंट है, वो कहते हैं, आप कहते हैं उसे लोकल मैक्सिमम। और दरख्त का सबसे छोटा छोटा जो लोएस्ट पॉइंट है वो आप कहते हैं लोकल मिनिमम। क्योंकि वो दरख्त जो है आपके घर के सामने है, आपको बड़ा नजर आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो इंटायर वर्ल्ड में पूरा बड़ा दरख्त हो सकता है इंटायर वर्ल्ड में और भी उससे बड़े दरख्त हों, ठीक है। तो फिर वो क्या हो गया, लोकल हो गया। आपके घर के सामने जो लेट्स सपोज दरख्त है, तो वो क्या है आपके पास लोकल के केस में आ जाता है, मीन के छोटे केस में आ जाता है, ठीक है, ये बात है इसमें। तो इसी तरह से अब क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरा मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि आपके घर के सामने एक पहाड़ है, ठीक है, अब उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा आप उसे कह सकते हैं लोकल मैक्सिमम। उस पहाड़ का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है, ठीक है, आप उसे कह सकते हैं लोकल मिनिमम। जरूरी नहीं कि आपके घर के सामने जो माउंटेन पहाड़ है वो सबसे बड़ा हो, इंटायर वर्ल्ड में और भी बड़े पहाड़ हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी वजह से आप उसे कहेंगे लोकल का नाम देंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट, और जो सबसे छोटा होगा वो लोकल के केस में आएगा, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। एक्सट्रीम वैल्यू के अंदर 4 वैल्यूज आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। इन वैल्यूज को हम डिस्कस करते हैं और बताना है कि ये कहाँ पर लाई करी है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए, यह क्या फील्ड सर्कल है, फील्ड सर्कल है, फील्ड सर्कल है, ये ओपन सर्कल है और ये ओपन सर्कल है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या क्या कहा था कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो ग्राफ के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। अब ग्राफ के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर है और ग्राफ के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर है। अब क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू ओपन सर्कल है और लोएस्ट वैल्यू ओपन सर्कल है, तो इसका मतलब है इसके पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी होती हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्योंकि ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है और ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट तो ओपन है, वो तो मौजूद ही नहीं है वहां पर, ठीक है। और ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी ओपन है, वहां पर भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा नहीं है। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है। बट
बट इसके पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यू या लोकल एक्सट्रीमा या लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मौजूद है स्टूडेंट। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, वो देखें स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें, जो फील्ड है वो ये एक फील्ड है, एक फील्ड ये है। जो आपके पास लोकल मिनिमम है वो -1,0 पर अकर हो रहा है, और जो लोकल मैक्सिमम है वो 1,0 पर अकर हो रहा है। मतलब लोकल मिनिमम x इज इक्वल टू -1 के ऊपर अकर हो रहा है, और लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर अकर हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, मैं पैराग्राफ लिखता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। तो देखें, फंक्शन डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज since endpoint 0, 1 and 0, -1 are excluded from the graph। ग्राफ से ये दो पॉइंट निकाल दिए गए हैं, क्योंकि ये ओपन सर्कल है ना, इसी वजह से इंडिकेटेड बाय ओपन सर्कल। देखें, ये दो पॉइंट ग्राफ से निकाल दिए गए हैं जो ओपन सर्कल से इंडिकेट किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इसके पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, अलबत्ता इसके पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। ठीक है, हाउएवर लोकल मिनिमम एग्जिस्ट एट -1,0 एंड लोकल मैक्सिमम एट 1,0। ठीक है, यानी कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यू या लोकल एक्सट्रीमा यहाँ पर एग्जिस्ट करें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। आपके पास एक्स और वाई प्लेन में आपके पास एक ग्राफ, लेट्स सपोज किसी फंक्शन का गिवन है। ठीक है, ये आपके पास फील्ड सर्कल है, फील्ड सर्कल है, फील्ड सर्कल है, या फील्ड बबल है, जो भी आप कहना चाहें। ये 2 पॉइंट है एक्स एक्स के ऊपर, ये 2 पॉइंट है वाई एक्स के ऊपर, और ये नेगेटिव एक्स एक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू की, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको कहा था कि ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इस ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको यहाँ पर y इज इक्वल 2 के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास 0,2 वाला पॉइंट है। ठीक है ना, एक्स पर 0 है, वाई पर 2 है, तो 0,2 या y इज इक्वल टू 2 पॉइंट आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, फिर मैंने आपसे ये कहा था कि ग्राफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वो आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, -2 और +2। -2 ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है -2,0, और ये वाला कौन सा पॉइंट है आपके पास 2,0 वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो क्या बात हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये और ये पॉइंट जो है आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम है, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो यहाँ पर तो हमें एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल गए हैं। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम मिल गया, या दूसरे अल्फाज में हमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज मिल गई। अब आपको एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज मिल जाए तब आप लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ ना जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्योंकि एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, तो यहीं फिर इनकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज भी होंगी। तो मैं अब इसका पैराग्राफ लिखता हूँ स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप। ये इस तरह से देखें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 है, ये देखें ये है 2। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 2 है, और ये कौन से पॉइंट 0,2 पॉइंट के ऊपर, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है आपके पास, 0 है, जो कि लाई करती है -2,0 और 2,0 के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो ये आपके फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, तो ये 3 पॉइंट कौन से हो गए, एक्सट्रीम वैल्यूज हो गए। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज के हैं या लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज के हैं, अब यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट। आपके पास ग्राफ गिवन है, ये 2 है, ये -2 और ये 5 है। 2 पर आपके पास ओपन सर्कल है, 5 पर आपके पास फील्ड सर्कल है। तो यहाँ से हमें क्या नजर आया कि ग्राफ का जो हमें पता है, ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है जो फील्ड होता है वो आपके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ग्राफ का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट फील्ड होता है वो आपके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो लाई कर रही है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, जो कि 5 है, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लाई नहीं कर रही, क्योंकि ये 2 के ऊपर ओपन सर्कल है यहाँ के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखता हूँ स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0,5 के ऊपर है, जो कि 5 है। ये देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 है, कौन से पॉइंट के ऊपर, 0,5 पॉइंट के ऊपर अक्कर हो रही है। ठीक है,
और इसके पास कोई भी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखें तो 2 है, और 2 पर तो ओपन सर्कल है, 2 पर तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो 2 पर फिर आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है स्टूडेंट, यही आपके पास फिर लोकल के केस में भी यही आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल इसी मेथड से देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट। आपके पास ग्राफ गिवन है, और जहां जहां भी आपके पास पॉइंट लाई कर रहा है ना, वो फील्ड सर्कल है। ठीक है, या फील्ड बबल है, इस तरह से आप कहना चाहें। ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है स्टूडेंट। यहाँ मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो फंक्शन की के ग्राफ में सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इस ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है और ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, और दोनों फील्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इसका मतलब ये है इसकी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू जो है, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1,2 है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो -1,0 है। तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा इसके पर लाई कर रहा है। और इसके पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज भी हैं, यानी कि लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हैं। तो ये -3,0 आपके पास लोकल मैक्सिमम है, और 2,0 आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू है। अब किस तरह से देखें, अब ये थ्योरी को समझते हैं। अ फंक्शन हैज एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इन इट्स ग्राफ। ये वही बात है जो मैं आपको अक्सर बताता रहा हूँ, कि फंक्शन की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो ग्राफ के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर लाई करती है। दिस ग्राफ हैज 1,1,0। इस ग्राफ का एक पॉइंट जो है वो 1,0 है, विच इज अ हाईएस्ट पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। एंड 1 पॉइंट एट 0,-1 जो कि ये है, विच इज अ लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ। तो ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है। तो इसका मतलब ये है ग्राफ का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है। यानी कि ग्राफ में आपके पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा वाकई हैं, ग्राफ में आपके पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू मौजूद है। इसके अलावा ग्राफ में आपके पास मिनिमम, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हैं, यानी कि लोकल एक्सट्रीमा या लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज भी मौजूद हैं। वो यहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है, -3,0 पर है, और लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो 2,0 के ऊपर लाई करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड होता है स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कहने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।